नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के पहले पेपर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का है और उसका बुकलेट सीरीज है डी। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, वह कौन अंग्रेज था जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम बेडरबन जो थे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी वर्ष यानी किस वर्ष में बनी थी? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहां हुआ? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एकजुट हुए? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया था? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे यानी किससे प्रभावित थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी आपको बतानी है। यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देशभक्ति के संदेशों का प्रसार करना, अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना करना और दुनियादारी की खबरों से अवगत कराना, इन सभी भूमिकाओं का निर्वहन प्रेस करता था। तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, किस कांग्रेस के नेता को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया? यहां पर बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, नेशन यानी राष्ट्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। तो 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। आर कूपलैंड के द्वारा यह कथन कहा गया था। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसे प्रथम युद्ध कहा गया है। 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया है। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन न तो कभी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया और न ही कभी मारा गया? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाना साहब जो थे न तो कभी अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए थे और न ही मारे गए थे। 17 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। तो 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? सी आपका सही सुमेलित है। बेगम हजरत महल 1857 में लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? यानी उनका और नाम क्या था आपको बताना है। तो तीनों नाम उन्हीं का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। 20वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। तो 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई?
तो नवंबर 1858 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो बीडी सावरकर ने दी थी। 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी दी गई, कहां दी गई आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। 28 का बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। 31 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में कहाँ हुआ था? तो आपका 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया? तो रिपन के द्वारा पेश किया गया था। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड रिपन उत्तरदायी थे। तो 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रनाडे। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, यानी इसमें से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था? बी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था कांग्रेस का अग्रदूत था। 41 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प में जो तीनों नेता हैं तीनों जो है कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। तो 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया के अंतर्गत, यानी किसके अंतर्गत पहला अकाल आयोग गठित किया गया था? तो सर रिचर्ड स्ट्रेची के अंतर्गत गठन किया गया था। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा वायसराय साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ नाम से विख्यात था? तो लॉर्ड लिटन थे। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। 45 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका था,
क्या तरीका था? 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक विधान। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का दूसरा शिवाजी बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में विकल्प है उसमें से हम सी ऑप्शन को मान सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारत का दूसरा शिवाजी कहा जा सकता है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। अरविंद घोष का संबंध जो है बंगाल से था और लाला लाजपत राय पंजाब से थे, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? लोकमान्य तिलक हैं। तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? 1877 में प्रदान की गई थी। तो 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया था। तो 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तिलक के द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। तो 55 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय के मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। 57 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक आंदोलन का दूत किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को संवैधानिक आंदोलन का दूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 72 प्रतिनिधि। तो बी ऑप्शन 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूल थे। तो सी ऑप्शन 59 का आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज किसने स्थापित किया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 61 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? तो 1907 के सूरत सम्मेलन में हुआ था। 63 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समिति थी, यानी इसमें से किस गुप्त समिति की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनव भारत। 65 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, यानी किस सन में किया था? 1905 में किया था। तो 65 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, किस काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1885 से 1905 के समय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 69 नंबर प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई? ढाका में हुई थी। तो 69 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलकर निम्नलिखित मांग की। आपको बताना है इसमें से कौन सी मांग उनके द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये प्रत्यक्ष नहीं है, पृथक है। यहाँ पर आप अंग्रेजी का वर्जन पढ़कर देख सकते हैं। तो 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 72 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया किस सन में? तो 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 72 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदान किया गया, इसमें से क्या प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। राजनीति कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में, और लखनऊ समझौता हुई थी 1916 में। यहाँ पर 74 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।